नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीवन मंत्र पर। आज हम श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व के बारे में विस्तार से बात करेंगे। यह त्योहार भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का उत्सव है, जो हिंदू धर्म में असीम श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है। इस लेख में हम जन्माष्टमी के महत्व, व्रत के नियम, पूजा विधि, पारण का समय और 2025 में इस पर्व की तिथि और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी को गहराई से जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं और इस पवित्र पर्व की सभी महत्वपूर्ण बातों को समझते हैं। कृपया इस लेख को अंत तक पढ़ें और हमें कमेंट बॉक्स में चैट करिए जय श्री कृष्ण लिखकर बताएं कि आपको यह जानकारी कैसी लगी। साथ ही हमारे चैनल जीवन मंत्र को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की सूचना सबसे पहले मिले। श्री कृष्ण जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण के जन्म का उत्सव है, जो भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण को भगवान विष्णु का 8वां अवतार माना जाता है, जिन्होंने इस धरती पर धर्म की स्थापना और अधर्म के नाश के लिए जन्म लिया था। उनकी लीलाएं जैसे माखन चोरी, गोपियों के साथ रासलीला और गीता का उपदेश आज भी हमें जीवन के नैतिक मूल्यों और भक्ति का मार्ग दिखाती हैं। जन्माष्टमी का पर्व न केवल भारत में बल्कि विश्व भर में हिंदू समुदाय द्वारा उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस दिन लोग व्रत रखते हैं, भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं और उनके जन्म का उत्सव धूमधाम से मनाते हैं। यह पर्व भक्ति, आनंद और सामाजिक एकता का प्रतीक है। मंदिरों में विशेष आयोजन, भजन कीर्तन और झांकियां सजाई जाती हैं, जो भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को दर्शाती हैं। पच्चीस में श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर कुछ भक्तों के मन में संशय है कि व्रत और उत्सव कब मनाया जाए। कुछ लोग 15 अगस्त को व्रत रखने की बात कर रहे हैं, तो कुछ 16 अगस्त को। आइए इस भ्रम को दूर करते हैं और सही तिथि और समय को समझते हैं। अष्टमी तिथि 15 अगस्त 2025 को रात्रि 11:48 बजे शुरू होगी और 16 अगस्त 2025 को रात्रि 9:40 बजे समाप्त होगी। रोहिणी नक्षत्र 16 अगस्त 2025 को प्रातः 6:30 बजे शुरू होगा और 17 अगस्त 2025 को प्रातः 5:45 बजे समाप्त होगा। जन्माष्टमी का व्रत और उत्सव सामान्य रूप से उदय तिथि को मनाया जाता है, यानी जिस दिन अष्टमी तिथि सुबह में प्रबल हो। चूंकि 15 अगस्त को अष्टमी तिथि रात्रि में शुरू हो रही है और 16 अगस्त को पूरे दिन प्रबल रहेगी, इसलिए 16 अगस्त 2025 शनिवार को व्रत और उत्सव मनाना उचित रहेगा। कुछ स्थानों पर 15 अगस्त को भी जन्माष्टमी मनाई जा सकती है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां स्थानीय परंपराएं और पंचांग भिन्न हैं। इसलिए अपने परिवार, समाज और स्थानीय पंडितों या पंचांग के अनुसार तारीख का चयन करें। हमारे चैनल जीवन मंत्र की सलाह है कि 16 अगस्त को व्रत और पूजा करना ज्यादा शास्त्र सम्मत और सुविधाजनक होगा, क्योंकि इस दिन अष्टमी तिथि पूरे दिन उपलब्ध रहेगी। श्री कृष्ण का जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ था, इसलिए इस नक्षत्र का विशेष महत्व है। 16 अगस्त को सुबह रोहिणी नक्षत्र उपलब्ध होने से इस दिन पूजा और व्रत का महत्व और बढ़ जाता है। आप पूजा का समय रोहिणी नक्षत्र के अनुसार भी निर्धारित कर सकते हैं। जन्माष्टमी का व्रत भक्ति और संयम का प्रतीक है। यह व्रत अलग अलग तरीकों से रखा जाता है, जो भक्तों की शारीरिक स्थिति, परंपराओं और श्रद्धा पर निर्भर करता है। पहला प्रकार है फलाहारी व्रत, जिसमें भक्त पूरे दिन केवल फल, दूध, दही और अन्य फलाहारी भोजन जैसे साबूदाना, कुत्तू का आटा, सेंधा नमक से बने व्यंजन ग्रहण करते हैं। इस व्रत को शाम को पूजा के बाद पंजीरी, फल या अन्य प्रसाद ग्रहण करके खोला जा सकता है। यह व्रत सभी के लिए उपयुक्त है, खासकर उन लोगों के लिए जो निर्जला व्रत नहीं रख सकते।
दूसरा प्रकार है निर्जला व्रत, जिसमें भक्त पूरे दिन बिना जल और भोजन के रहते हैं। इसे रात्रि में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव, जो मध्य रात्रि में मनाया जाता है, के बाद फलाहार या मीठा भोजन ग्रहण करके खोला जाता है। यह व्रत उन लोगों के लिए है जो शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं और कठिन संयम का पालन कर सकते हैं। तीसरा प्रकार है फलाहारी व्रत और शाम को भोजन, जिसमें भक्त दिन में फलाहारी भोजन करते हैं और शाम को पूजा के बाद सात्विक भोजन बिना लहसुन प्याज ग्रहण करते हैं। इस व्रत को शाम को पूजा के बाद भोजन करके खोला जाता है, बिना मध्यरात्रि तक प्रतीक्षा किए। यह उन लोगों के लिए उपयुक्त है जो रात्रि तक व्रत नहीं रखना चाहते। चौथा प्रकार है अगले दिन पारण, जिसमें कुछ भक्त पूरे दिन फलाहारी व्रत रखते हैं और अगले दिन नवमी तिथि सुबह पारण करते हैं। 17 अगस्त 2025 को सुबह अष्टमी तिथि समाप्त होने के बाद पारण किया जा सकता है। यह उन लोगों के लिए है जो कठोर व्रत रखना चाहते हैं और अगले दिन तक संयम रख सकते हैं। यदि आपकी शारीरिक स्थिति व्रत रखने की अनुमति नहीं देती, तो आप सात्विक भोजन बिना लहसुन प्याज करके भी पूजा पाठ कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में कोई जबरदस्ती नहीं है। बच्चों, बुजुर्गों या गर्भवती महिलाओं को कठोर व्रत से बचना चाहिए। वे पूजा पाठ और सात्विक भोजन के साथ इस पर्व को मना सकते हैं। जन्माष्टमी की पूजा भक्ति और श्रद्धा का केंद्र है। पूजा से पहले घर और पूजा स्थल को अच्छी तरह साफ करें। पवित्रता का विशेष ध्यान रखें। पूजा सामग्री में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति या चित्र, लड्डू गोपाल की मूर्ति उपयुक्त है। पीला या लाल वस्त्र, तुलसी पत्र, दूध, दही, माखन, मिश्री, धनिये की पंजीरी, फल, मिठाई और अन्य प्रसाद, दीपक, धूप, अगरबत्ती, फूल, माला और चंदन। एक छोटा झूला या पालना, खीरा और सिक्का शामिल करें। भगवान श्री कृष्ण को झूलने का विशेष प्रिय है, इसलिए एक छोटा झूला या पालना सजाएं। पूजा स्थल पर फूलों, रंगोली और झांकियों से मंडप सजाएं। पूजा के लिए सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनें। पूजा स्थल पर बैठकर भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करें। भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति या चित्र को चौकी पर स्थापित करें। मूर्ति को पीले या लाल वस्त्र पहनाएं। भगवान को दूध, दही, घी, शहद और गंगाजल से स्नान करवाएं। प्रत्येक सामग्री को तुलसी पत्र के साथ अर्पित करें। भगवान को वस्त्र, फूलों की माला और चंदन अर्पित करें। भगवान को दूध, दही, माखन, मिश्री और धनिये की पंजीरी का भोग लगाएं। तुलसी पत्र अवश्य डालें, क्योंकि बिना तुलसी के भोग अधूरा माना जाता है। मध्य रात्रि में रात्रि 12 बजे के आसपास खीरे को सिक्के से काटकर भगवान का जन्म करवाएं। यह प्रतीकात्मक रूप से भगवान के जन्म का उत्सव है। श्री कृष्ण की आरती करें। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की जैसी भक्ति भजनों का गायन करें। भगवान को झूले या पालने में बिठाकर झुलाएं। यह उनकी बाल लीलाओं का प्रतीक है। पूजा के बाद प्रसाद को परिवार और आसपास के लोगों में बांटें। रात भर एक दीपक जलाए रखें। यह भक्ति और पवित्रता का प्रतीक है। धनिये की पंजीरी बनाने के लिए 100 ग्राम धनिया, 50 ग्राम चीनी या गुड़, 2 चम्मच घी और वैकल्पिक रूप से काजू बादाम लें। धनिये के बीजों को हल्का भूनें और ठंडा होने पर पीस लें। एक कड़ाही में घी गर्म करें, उसमें धनिया पाउडर डालकर हल्का भूनें। चीनी या गुड़ मिलाएं और अच्छी तरह मिश्रण करें। काजू बादाम डालकर मिलाएं। ठंडा होने पर भगवान को भोग लगाएं और प्रसाद के रूप में बांटें। जन्माष्टमी के दिन लहसुन, प्याज और तामसिक भोजन से बचें। सात्विक भोजन या फलाहार ही ग्रहण करें। जन्माष्टमी के दिन बच्चों को डांटने या मारने से बचें। बच्चे भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप के प्रतीक हैं। तुलसी माता की पूजा करें और तुलसी पत्र भगवान के भोग में अवश्य शामिल करें। पड़ोसियों और परिवार के साथ मिलकर उत्सव मनाएं। सोहर गीत गाएं और खोइच्छा भरने की परंपरा निभाएं। पूजा स्थल और घर को साफ रखें। मन में भक्ति और सकारात्मक विचार रखें। जन्माष्टमी के दिन
बच्चों को राधा कृष्ण के रूप में सजाएं। छोटे बच्चों को मोरपंख, बांसुरी और रंग बिरंगे वस्त्र पहनाकर उत्सव में शामिल करें। इससे बच्चों में भक्ति और संस्कृति के प्रति रुचि बढ़ती है। उन्हें श्री कृष्ण की लीलाओं की कहानियां सुनाएं, जैसे माखन चोरी, कालिया नागमर्दन और गोवर्धन पर्वत की कथाएं। जन्माष्टमी केवल एक धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि सामाजिक और आध्यात्मिक एकता का प्रतीक है। इस दिन लोग एक साथ इकट्ठा होकर भजन कीर्तन करते हैं, प्रसाद बांटते हैं और भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को याद करते हैं। यह पर्व सच्ची भक्ति, नैतिकता, धर्म और सामुदायिक एकता का संदेश देता है। 16 अगस्त 2025 को शनिवार के दिन इस पर्व को पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाएं। व्रत, पूजा और भक्ति के साथ भगवान श्री कृष्ण को याद करें और उनके उपदेशों को अपने जीवन में उतारें। हमारे YouTube चैनल जीवन मंत्र पर बने रहें, और यदि आपकी शारीरिक स्थिति व्रत रखने की अनुमति नहीं देती, तो आप सात्विक भोजन बिना लहसुन प्याज करके भी पूजा पाठ कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में कोई जबरदस्ती नहीं है। बच्चों, बुजुर्गों या गर्भवती महिलाओं को कठोर व्रत से बचना चाहिए। वे पूजा पाठ और सात्विक भोजन के साथ इस पर्व को मना सकते हैं। जन्माष्टमी की पूजा भक्ति और श्रद्धा का केंद्र है। पूजा से पहले घर और पूजा स्थल को अच्छी तरह साफ करें। पवित्रता का विशेष ध्यान रखें। पूजा सामग्री में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति या चित्र, लड्डू गोपाल की मूर्ति उपयुक्त है। पीला या लाल वस्त्र, तुलसी पत्र, दूध, दही, माखन, मिश्री, धनिये की पंजीरी, फल, मिठाई और अन्य प्रसाद, दीपक, धूप, अगरबत्ती, फूल, माला और चंदन, एक छोटा झूला या पालना, खीरा और सिक्का शामिल करें। भगवान श्री कृष्ण को झूलने का विशेष प्रिय है, इसलिए एक छोटा झूला या पालना सजाएं। पूजा स्थल पर फूलों, रंगोली और झांकियों से मंडप सजाएं। पूजा के लिए सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनें। पूजा स्थल पर बैठकर भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करें। भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति या चित्र को चौकी पर स्थापित करें। मूर्ति को पीले या लाल वस्त्र पहनाएं। भगवान को दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल से स्नान करवाएं। प्रत्येक सामग्री को तुलसी पत्र के साथ अर्पित करें। भगवान को वस्त्र, फूलों की माला और चंदन अर्पित करें। भगवान को दूध, दही, माखन, मिश्री और धनिये की पंजीरी का भोग लगाएं। तुलसी पत्र अवश्य डालें, क्योंकि बिना तुलसी के भोग अधूरा माना जाता है। मध्य रात्रि में, रात्रि 12 बजे के आसपास खीरे को सिक्के से काटकर भगवान का जन्म करवाएं। यह प्रतीकात्मक रूप से भगवान के जन्म का उत्सव है। श्री कृष्ण की आरती करें। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की जैसी भक्ति भजनों का गायन करें। भगवान को झूले या पालने में बिठाकर झुलाएं। यह उनकी बाल लीलाओं का प्रतीक है। इस दिन लोग एक साथ इकट्ठा होकर भजन कीर्तन करते हैं, प्रसाद बांटते हैं और भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं इस लेख को अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखकर हमें अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको हमारी नई सामग्री की जानकारी सबसे पहले मिले। नमस्कार और धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।